नमस्कार साथियों। अपर्णा यादव इन दिनों बहुत सुर्खियों में है और इसके पीछे वजह तो आप जान ही गए होंगे। प्रतीक यादव के साथ उनकी तलाक की अफवाहें या इस बात पर चर्चा कि अपर्णा और प्रतीक दोनों अलग हो रहे हैं। और चर्चा के पीछे एक और सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के जो बेटे हैं उनका तलाक होने जा रहा है। इस बात पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन दिनों अपर्णा एक और मुसीबत में घिर गई हैं। मुसीबत क्या है? देखिए, केजीएमयू का प्रकरण तो चल ही रहा था, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपर्णा यादव की, यह तस्वीर आई है उत्तराखंड से। अपर्णा यादव से कुछ मीडिया के साथियों ने यह सवाल पूछा कि फैमिली में आपके विवाद चल रहा है, तलाक की बातें सामने आ रही हैं, खबर यह तक है कि प्रतीक यादव यानी आपके हस्बैंड आपको तलाक देने जा रहे हैं। यह स्थिति क्यों बनी? यह अपर्णा यादव से सवाल हो रहा था। एक के बाद एक कई जो मीडिया के साथी थे वो सवाल पूछ रहे थे। इस पर अपर्णा यादव झल्ला गई और झल्लाने के बाद उन्होंने मीडिया को यह धमकी देना शुरू कर दिया कि मेरा नहाते हुए जो तस्वीरें वायरल की गई मेरी, वो आप लोगों की वजह से हुई है। इन 3 लोगों की वजह से हुई, जो वहां पर 3 लोग मौजूद थे। उन 3 की तरफ इशारा करते हुए अपर्णा यादव कहने लगी कि इनकी तस्वीर खींचो और इनकी तस्वीर खींचकर दुनिया को बताओ कि इन तीनों ने मेरी नहाते हुए तस्वीर वायरल की है। आपको यह भी बता दें कि यह घटना हरिद्वार से जुड़ी हुई है, जहां अपर्णा यादव गई हुई थी, लेकिन स्नान करने के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें वायरल की गई और वो तस्वीरें ऐसी थी जिस पर जाहिर सी बात है सवाल उठना था। अपर्णा यादव के साथ इसी को कहते हैं कि जब दिन बुरा हो, जब आपका वक्त आपका साथ ना दे रहा हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हो जाता है। पहले केजीएमयू विवाद हुआ, देखिए उनको लेकर बीजेपी भी काफी असहज हो गई है। केजीएमयू विवाद के बाद बीजेपी के भीतर जो अपर्णा यादव को बचाने वाले लोग थे, वो अब धीरे धीरे खुद को अलग करते जा रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी के प्रति डेडिकेशन की वजह से ही उनकी फैमिली भी उनका साथ छोड़ बैठी है। मतलब अपर्णा के साथ स्थिति यह हो गई है कि ना तो परिवार उनका साथ दे रहा है और ना ही पार्टी उनका साथ दे रही है। उनको महिला आयोग में एक बड़ा ओहदा तो जरूर मिल गया, लेकिन उस ओहदा के मिलने से अपर्णा यादव जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा या हसरत के साथ आई थी बीजेपी में, वो पूरी नहीं हुई। और यही वजह है कि जब उपाध्यक्ष का उनको पद मिला था, उसको ग्रहण करने में आपने देखा कितना मान मनोवल करना पड़ा, कितने दिनों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अपर्णा तैयार नहीं थी। अपर्णा को लग रहा था कि उनका अपमान हो रहा है। अपर्णा दिल्ली जाकर शिकायत कर चुकी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अपर्णा योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर चुकी हैं, वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी दोस्तों खबर यह है कि केजीएमयू मामले में अपर्णा यादव के खिलाफ ही चीजें हो गई हैं। जो वहां पर एसआईटी बनाई गई थी और जो उस दिन जो बवाल हुआ था केजीएमयू के भीतर, उसमें दोष जो है अपर्णा यादव का ज्यादा निकल कर आ रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को ऐसा लगता है कि उनको अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मीडिया की हेडलाइंस में आना पड़ेगा, उनको सुर्खियां बनना पड़ेगा, तभी जाकर उनके लिए एक रास्ता बन सकता है। और इसी कारण से अपर्णा इन दिनों ताबड़तोड़ कुछ ऐसे कदम उठा रही हैं जो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट नहीं करता है, जो जिस वजह से उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती, एक राजनीतिक पहचान बन रही थी, जो मुलायम परिवार की बहू होने के नाते अपर्णा ने हासिल किया था, वो सब वो धूमिल करती जा रही है। अब इसमें मीडिया का दोष देना, देखिए तस्वीर जिसने भी वायरल की उसने एक अपराध किया, लेकिन मीडिया जब ये सवाल पूछे कि आपके परिवार के भीतर ये सब जो हो रहा है, इस पर आपका क्या बयान है? आपके पति तो इतना कुछ लिख चुके हैं। दूसरी बात, परिवार में इतना गहरा मतभेद है, मैं आपको मोटे तौर पर समझाना चाहता हूं। इतना गहरा मतभेद है, 3 महीने पहले भी मतभेद हुआ था और मतभेद के दौरान प्रतीक यादव भारत छोड़कर लंदन चले गए। कहा गया कि इलाज के लिए वो लंदन गए हैं। लंदन में बैठकर वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे थे।
और दिलचस्प यह है कि प्रतीक यादव लौट कर भी आए तो अपर्णा यादव से नहीं मिले। लोगों ने कहा कि भाई सुलह हो जाएगी, दोनों के बीच जो ये विवाद चल रहा है इसको खत्म कर दिया जाएगा। कई लोग मीडिएटर की भूमिका में आए, कई लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। अब कुछ लोग इसको राजनीतिक नजरिए से जोड़कर अखिलेश यादव को खींच लाएंगे, यह गलत है। यह शुद्ध रूप से अपर्णा और प्रतीक का मामला है और यह जाहिर सी बात है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ यह मानते हैं कि इसमें किसी मीडिया को भी नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक परिवार का यह मामला है, उस लिहाज से इसको देखिए। प्रतीक यादव लौट कर आए और उसके बाद भी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की मुलाकात नहीं हुई है। प्रतीक यादव को लंदन से लौटे हुए करीब 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं। लेकिन 3 दिनों में ना तो कोई बातचीत हुई है, ना मुलाकात हुई है। अपर्णा यादव अकेले गई हैं उत्तराखंड, कोई दोनों में कनेक्शन नहीं है। तो क्या अपर्णा अब अपने वापस घर लौटना चाहती हैं? क्या है, क्या बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तलाक कंफर्म है, यह माना जाए कि तलाक होगा दोनों का? देखिए, अपर्णा की लाइफ में सब कुछ बिगड़ चुका है। उनका राजनीतिक जीवन बिगड़ चुका है, उनका पारिवारिक जीवन बिगड़ चुका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो इसका ठीकरा या इसका गुस्सा या इसकी खींच मीडिया पर निकालें। मीडिया ने सिंपल एक सवाल पूछा कि क्यों यह विवाद हुआ है। प्रतीक यादव ने कुछ अगर कहा है तो अपर्णा यादव कोई रिएक्शन दे सकती थी। लेकिन चलिए ठीक है, ये परिवार का मामला है, अपर्णा ने कुछ नहीं कहा। अपर्णा बचती हैं, बहुत मैच्योर हैं इस मामले में। कहा जाता है कि प्रतीक को उन्होंने बहुत संभाला भी, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीब थी। इतनी मतलब कुछ लोग तो ये तक कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें निकल कर आई हैं कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव से ज्यादा अपर्णा यादव को एक तरीके से अपने करीब रखते थे। अपर्णा यादव को बहुत ज्यादा मानते थे वो। और अपर्णा ने जब यह फैसला किया कि वो बीजेपी छोड़ेंगी, उस वक्त तो नेताजी जिंदा थे, उनका आशीर्वाद लेकर ही अपर्णा ने छोड़ा था। ये अपर्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस समय बताया था। शिवपाल यादव का अपर्णा ने आशीर्वाद लिया था। उस समय शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग होते थे। प्रगतिशील इंसान पार्टी, प्रगतिशील नाम की कोई ऐसी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी शिवपाल यादव ने। तो उस समय तो परिवारों में भारी मतभेद था, तब अपर्णा अलग हुई और तब उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जो उनका उद्देश्य था, वो भी पूरा नहीं हुआ। परिवार बिखर गया और अब अपर्णा की खींच मीडिया पर निकल रही है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आई हैं, आप एक बार सुनिए कि अपर्णा क्या कह रही हैं, कैसे वो झल्ला रही हैं मीडिया पर। जिसने तस्वीर वायरल की उनकी, उसने गलत किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सीधा सीधा ये कह देना, अगर मान लीजिए उन 3 लोगों में से कोई बेकसूर हो, तब क्या करेंगे आप? अपर्णा तो यही जो उनका फैसला करने का जो तरीका है, वो जो इंस्टेंट डिसीजन सुनाने लगती हैं। केजीएमयू में विवाद इसी वजह से तो गहरा गया। केजीएमयू प्रकरण में उनका छीछा लेदर हुआ, इसी वजह से हुआ। वो चाहती तो इसको बहुत सलीके से संभाल सकती थी। मुख्यमंत्री के पास जो रिपोर्ट पहुंची केजीएमयू से, उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ भी नाराज बताए जा रहे हैं उनसे। खैर दर्शकों, आपको क्या लगता है, अपर्णा प्रतीक का रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा? बचाने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे प्रतीक लौट कर आए और उसके बाद मुलाकात हो जानी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच, यानी अपर्णा और प्रतीक के बीच कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ये क्यों हो रहा है? इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट में जरूर बताते चलिएगा।